हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 7th का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ एमसीक्यूज देखे थे। आज हम उसके आगे के जो एमसीक्यूज हैं उनको करेंगे। तो आपसे ये पूछा गया है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। यू कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम, यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको एक उत्तल दर्पण दिया गया है, एक अवतल दर्पण दिया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस यानी आपको एक उत्तल लेंस दिया गया है और एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस दिया गया है। आपको ये बताना है कि इनमें से किससे आपको एक इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज या उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला जो है बोथ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स, यानी आपके जो अवतल और उत्तल लेंस है इन दोनों के माध्यम से। दूसरा है बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के माध्यम से। सी है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी अब जो आपका उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस से। बोथ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस, यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस से। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे या जो आपके पास ये लेंस है और मिरर है, इनसे आपको इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज या आप कह सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो पहला है आपका कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल यानी आभासी, लेकिन ये उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। वहीं अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक उल्टी इमेज बनाता है, यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये नहीं है इसका आंसर। देन आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, ठीक है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। तो कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, कॉन्केव मिरर यानी आपका अवतल दर्पण की बात करें तो इसके द्वारा उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसके द्वारा कोई भी उल्टी इमेज नहीं बनती है। आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर में के तौर पे यूज करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इसमें हमेशा सीधी इमेज बनती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर यानी जो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस आपसे बोला गया है। तो जो आपका उत्तल दर्पण है ये तो उल्टी इमेज नहीं बनाता है, पर कॉन्वेक्स लेंस आपकी उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करें तो ये आपकी नहीं बनाता है उल्टी इमेज। और अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये भी आपकी उल्टी इमेज नहीं बनाता है। तो जो इसका आंसर है वो बेसिकली आपका ऑप्शन सी है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, यही जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज इरेक्ट, यानी एक लेंस के द्वारा बनाई गई जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो सीधा होता है।
सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय अ, इस तरीके की जो इमेज है, इस तरीके का जो प्रतिबिंब है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? पहला है कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इमेज जो बनाता है, प्रतिबिंब जो बनाता है, वो वस्तु से क्या होती है? छोटी होती है। दूसरा है कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस यानी जो आपका क्या होता है? अवतल लेंस होता है, वो छोटी इमेज बनाता है, यानी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो आपका कॉन्केव लेंस है, यानी जो आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, और जो आपकी इमेज है वो कैसी है? बड़ी है ऑब्जेक्ट से, यानी वस्तु से बड़ी है। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, यानी कॉन्केव लेंस जिससे कि कैसी ऑब्जेक्ट बनती है? सेम साइज की जो है आपकी इमेज बनती है। कॉन्केव लेंस यानी आपका जो क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो लेंस है, ठीक है, एक जो इमेज है, ठीक है, इमेज क्या कौन बनाता है? लेंस बनाता है, वो सीधी होती है। ऐसी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती? आपसे ये पूछा गया। तो बेसिकली जो आपका इस केस में जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी अवतल लेंस जिसमें आपकी जो इमेज है वो कैसी बनती है? छोटी बनती है। और हम ये जानते हैं कि ये बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है, यानी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब आपके पास मैच द फॉलोइंग्स है, तो आपको क्या करना है? आपको दो कॉलम दिए गए हैं, इनमें कुछ टर्म्स दी गई है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको उन कथनों को मिलाने हैं जो कि मैच कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। पहला है आपका कॉन्केव लेंस, यानी अवतल लेंस। ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब जो है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है वो बदलती है, ठीक है। इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त होता है। कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। यूज बाय डेंटिस्ट, यानी जो डेंटिस्ट जिसका यूज करते हैं। व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ, यानी श्वेत प्रकाश किसका बना होता है? आपसे ये पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कॉलम बी की। तो यहाँ पे आपके पास है पहला लेटरल इन्वर्जन, सेकंड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज आउट, यानी जो परावर्तित सतह है, यानी जिस सतह से परावर्तन होता है वो बाहर की तरफ इस तरीके से उठी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर, यानी कॉन्केव मिरर यानी आपका जो होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 7 कलर्स, यानी 7 रंग। अगला है रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। थिनर इन द मिडल, यानी बीच में क्या होता है? थिन होता है, यानी पतला होता है। कहाँ पे? बीच में। नेक्स्ट है आपका कॉन्केव लेंस,
कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको इन कॉलम्स को क्या करना है, मिलाना है। पहला है आपका कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस है, यानी आपका अवतल लेंस है। तो जो इसका जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैसा होता है, पतला होता है, यानी थिन होता है। तो आप जो है, जो आपका कॉनकेव लेंस है, इसको आप थिनर इन द मिडल यानी बीच में पतला, ये जो आपका स्टेटमेंट है इससे आप मिलाएंगे, यानी एफ स्टेटमेंट से आप मिलाएंगे। नेक्स्ट है ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब आपके या तो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, यानी उत्तल दर्पण बनाता है, या कॉनकेव लेंस बनाता है, यानी आपका अवतल लेंस बनाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन था वो कॉनकेव लेंस का था, तो इसलिए हम इसे आपके जो जी स्टेटमेंट है कॉनकेव लेंस उससे मिलाएंगे। नेक्स्ट चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, यानी जो आपकी पोजीशन है इमेज की वो बदलती है, यानी जो आप जैसे आगे खड़े हैं, ठीक है, मिरर के आगे खड़े हैं और आप मिरर पे यानी दर्पण पे अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, ठीक है, यानी आपका जो लेफ्ट हिस्सा है आपको राइट में दिखाई देता है, राइट का हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देता है, यानी दायां हिस्सा बायां और बाईं साइड, और बायां हिस्सा आपको दाईं साइड या दाहिने साइड दिखाई देता है। तो इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें जो आपका थर्ड है चेंजिंग पोजीशन ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो बदलती है, तो ये आपका लेटरल इन्वर्जन से आप मिलाएंगे। इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो कि पर्दे पे प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है, पर्दे पे प्राप्त होता है। ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। तो यानी इसका जो आंसर है वो आपका ई है, रियल इमेज। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं, तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और जब हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, यानी इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी बल्ज आउट है। यानी आप इसको किससे मिलाएंगे, बी स्टेटमेंट से मिलाएंगे, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउट। नेक्स्ट है यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यानी डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जब जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो जब हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के पास उसे रखते हैं तो वो एक बड़ी इमेज बनाता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, या मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। और कैसी इमेज बनाता है, सीधी और वर्चुअल यानी आभासी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ, यानी श्वेत प्रकाश बनता है। क्या का बना होता है, श्वेत प्रकाश जब भी हम किसी प्रिज्म से उसे पास करते हैं तो क्या होता है, वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यानी जो आपका श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्णों से बना होता है। तो आप इसको 7 कलर्स से मिलाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है
फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो आपको ब्लैंक दिया गया है उसे आपको भरना है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, अनइवन सरफेसेस शोज डैश रिफ्लेक्शन, यानी जो अनइवन सरफेस होती है, ठीक है, ऐसी सरफेस जो कि समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऐसी सतह पर जो रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है, वो किस तरीके का परावर्तन होता है। तो बेसिकली अगर हम किसी समतल सतह की बात करें, समतल और चिकनी सतह की बात करें, तो इस पे जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं इस तरीके से, यानी रे ऑफ लाइट पड़ती है, तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है, समानांतर है, तो ऐसे ही आपकी रे ऑफ लाइट जो है सारी वापस जाती है, यानी समानांतर ही चल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अनइवन सरफेस की, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह की, तो जब इसमें आपकी रे ऑफ लाइट पड़ती है जो कि कैसी है, पैरेलल है, ये क्या होता है, ये अलग अलग दिशाओं में इस तरीके से रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाती है। यानी इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है, आपसे क्या पूछा गया, इस तरीके के रिफ्लेक्शन को पूछा गया है, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है अनइवन सरफेस से, ऊबड़ खाबड़ सतह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो ये है, इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे डैश आर लाई ऑन द सेम डैश, यानी जो आपकी अपतित किरण है, ठीक है, परावर्तित किरण है, और क्या ऐसी चीजें जो सेम डैश में लाई करता है, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण एक चमकीली समतल सतह पे इस तरीके से पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से पड़ेगी, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये इसकी क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे यानी जिसे आप क्या कहते हैं, अपतित किरण कहते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे परावर्तित किरण। तो ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है, यानी जो आपकी अपतित किरण है, और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, यानी परावर्तित किरण है। अगर हम एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें या इमेजिन करें जो कि सतह के क्या है, अभिलंब है, यानी परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि इस जो हमने ये इमेजिनरी लाइन या हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब। तो आपका जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, उसके हिसाब से जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है, परावर्तित किरण है यानी रिफ्लेक्टेड रे है, अभिलंब यानी नॉर्मल है, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक सेम प्लेन में आप देख सकते हैं ये होते हैं। तो यानी आपका जो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, नॉर्मल एंड प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल यहाँ पे आएगा लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो आपकी इंसिडेंट रे है, अपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये एक ही प्लेन में, एक ही सतह पर क्या करते हैं, होते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है, कथन है, वो आपका ये है, लॉज ऑफ डैश इज एप्लीकेबल इन प्लेइंग बैक शॉट्स इन द कैरम, यानी आपको ये बताना है किसके नियम एप्लीकेबल होते हैं, किसमें एप्लीकेबल होते हैं आपके, जब आप कैरम खेलते हैं, कैरम में आप जब बैक शॉट्स मारते,
बैक शॉट्स मारते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे नियम हैं जो उसमें एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि जैसे कि हम जब भी कैरम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, आप सबने कैरम खेला होगा। तो जो कैरम होता है, कैरम बोर्ड में, ठीक है, कैरम बोर्ड होता है, इस तरीके से कुछ होता है, और यहाँ पे 4 आपके क्या होते हैं, जो होते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे गोटियां डालनी होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप बैक शॉट्स मारते हैं, बैक शॉट्स मारते हैं, यानी आप क्या करते हैं, बैक शॉट्स मारते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से आप बैक शॉट्स मारते हैं। एक गोटी आपकी यहाँ है और उस गोटी को आपको इस जो ये छेद है यहाँ पे पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो, इस पे बैक शॉट्स मारते हो इस तरीके से। तो जो ये बैक शॉट्स लगाए जाते हैं कैरम के गेम में, इसको ये जो है ये किस नियम पे चलते हैं, किस नियम पे ये आपके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आपका जो इस स्टेटमेंट का आंसर होगा वो आपका होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपने अभी देखा जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैरम में जब भी आप बैक शॉट्स मारते हैं तो आप क्या करते हो, इस तरीके से स्ट्राइकर को हिट करते हो कि वो यहाँ पे जो दीवार है या वॉल है जो इस कैरम के यहाँ साइड में, जो साइड में वॉल टाइप की है, उस पे वो क्या होती है, हिट होती है, लगता है, और वो अगर आपकी गोटी इधर है तो वो इस तरीके से हिट होके वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस गोटी पे क्या लग जाती है, वो स्ट्राइकर लग जाती है, जिससे क्या होता है, आपका जो ये गोटी है ये अंदर चली जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो आपने स्ट्राइकर हिट किया है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है इस सरफेस। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चेंजिंग ऑफ राइट साइड टू लेफ्ट इज कॉल्ड, यानी जो राइट साइड है, ठीक है, जो राइट साइड होती है उसे अगर लेफ्ट साइड की हम बात करें, ठीक है, अगर उसमें चेंज हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं। तो जैसे कि हमने प्लेन मिरर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी वो एक्टिविटी देखी थी कि जब भी मिरर के सामने एक बच्चा अपना बायां हाथ उठाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा दाहिना हाथ ऊपर, मतलब उसने दाहिना हाथ ऊपर उठाया है, किसमें लगता है, उस मिरर में जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्लेन मिरर समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब यानी इमेज बन रही है उसमें ऐसा लगता है। उसी तरीके से जब वो राइट हैंड उठाता, ठीक है, वो जब राइट हैंड उठाता है, ठीक है, तब भी उसे ऐसा लगता है कि उसका लेफ्ट हैंड उसने उठाया। तो जो ये आपने देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था, इस फिनोमेना को देखा था, तो हमने कहा था कि ये आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में इस तरीके का फिनोमेना दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, चेंजिंग ऑफ राइट साइड टू लेफ्ट इज कॉल्ड, इसमें आपका आंसर आएगा लेटरल इन्वर्जन। अब आपका जो अगला स्टेटमेंट है वो ये है, द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी जो आपकी चम्मच होती है, ठीक है, आपकी चम्मच होती है कुछ इस तरीके से होती है आपकी चम्मच, ठीक है, ये चम्मच है, तो इसकी जो सतह होती है, अंदर की जो सतह है इस तरीके से होती है। तो जो इसकी ये सतह है, ये अंदर वाली सतह है, इसको हम मतलब क्या कहते हैं, ये किस मिरर की तरह, किस दर्पण की तरह ये एक्ट करती है, जो उसकी इनर सरफेस होती है, वो ये जो आपकी इसकी इनर सरफेस है वो किस मिरर की तरह ये एक्ट करती है, आपको ये बताना। तो बेसिकली जो चम्मच की, जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था कि जो चम्मच की इनर सरफेस वो कुछ इस तरीके से अंदर को धसी हुई सी दिखाई देती। तो हमने क्या कहा था, ये किस दर्पण की तरह लगती है, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर की तरह ये लगती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज अ, तो आप लिखेंगे कॉन्केव मिरर। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, द आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्टील प्लेट
एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी आपके पास एक फ्लैट स्टील की प्लेट है, ठीक है, एक क्या है आपके पास, फ्लैट स्टील की प्लेट है। इसकी जो आउटर सरफेस है, प्लेट की जो आउटर सरफेस है, बाहरी सतह है, बाह्य सतह है, वो किसकी तरह एक्ट करती है, किसकी तरह आपको लगती है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली जो आपकी फ्लैट क्या है, स्टील की प्लेट है, यानी बिल्कुल समतल, आपको कहा गया कि समतल है, जो आपकी प्लेट है वो समतल है, बिल्कुल सीधी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्या है, आपकी जो प्लेट है उसका जो बाह्य सरफेस है, ठीक है, उसकी जो बाह्य सतह है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की तरह एक्ट करेगी। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है, द आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट एज अ, इसका आंसर आएगा समतल दर्पण। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड बॉटम स्टील बोल एक्ट एज अ, यानी आपके पास एक कटोरी है, गोल कटोरी है, स्टील की कटोरी है इस तरीके से, ठीक है, क्या है आपके पास एक स्टील की कटोरी है, उसकी जो आउटर यानी बाह्य जो सतह है, शाइनी सरफेस है, वो राउंड है, नीचे से क्या है, गोल है, बॉटम से नीचे से स्टील की गोल बॉल है, यानी आपकी क्या है, आपकी जो है कटोरी है। तो ये किस मिरर की तरह एक्ट करेगी, तो अगर आप इसके बाह्य सरफेस देखें तो ये आपकी कुछ इस तरीके से होगी, और ये क्या है, शाइनी सरफेस है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से कटोरी है, और ये हम मान रहे हैं कि क्या है, शाइनी सरफेस है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी किसकी तरह लग रहा है, किसकी तरह लग रहा है, ये आपके कॉन्वेक्स मिरर यानी आपका जो उत्तल दर्पण होता है उसकी तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं। यानी द आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड बॉटम स्टील बोल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे पूछा गया है, द इनर सरफेस ऑफ अ रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ डैश मिरर, यानी जो आपका टॉर्च होता है उसके जो इनर सरफेस है, ठीक है, आंतरिक सतह है, रिफ्लेक्टर की जो आंतरिक सतह है, अंदर की जो सतह है, वो किस मिरर यानी किस दर्पण की तरह एक्ट करती है, यानी व्यवहार करती है। यानी आपके पास एक टॉर्च है इस तरीके से, आप जानते टॉर्च कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, तो जो टॉर्च का हिस्सा होता है ये वाला, फ्रंट का जो हिस्सा होता है ये वाला, यहाँ पे इसके बल्ब होता है, और इसके पीछे क्या होती है, एक सरफेस होती है जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये सरफेस जो ये अंदर की इसकी सरफेस है, इनर सरफेस है, ये किस तरीके से एक्ट करती है यानी व्यवहार करती है। तो जब हम ये पढ़ रहे थे, यानी हम जब टॉर्च के बारे में पढ़ रहे थे, या हम ये कह सकते हैं जब हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली जो हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी कि जो आपके टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, जो टॉर्च का क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, आपके कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की तरह एक्ट करता है, व्यवहार करता है। या हमने ये कहा था कि कॉनकेव मिरर का एक एप्लीकेशन देखा था, तो हमने ये कहा था कि ये टॉर्च के रिफ्लेक्टर में हम यूज करते हैं। तो यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है, द इनर सरफेस ऑफ अ रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉनकेव मिरर आ जाएगा, यानी अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, एन इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन
इज कॉल्ड, यानी ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त होता है, किस पे प्राप्त होता है, पर्दे पे प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? तो ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त होता है वो आपके कैसा प्रतिबिंब होता है? रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। यानी रियल इमेज। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये है, देयर आर डैश टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी आपके पास कितने तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं? कैसे दर्पण होते हैं? गोलीय दर्पण। कितने तरीके के आपके गोलीय दर्पण होते हैं? तो जब हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो एक गोला यानी स्फीयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। इस तरीके से एक स्फीयर होता है, उसका क्या होता है? ये पार्ट होता है। तो हमारे पास दो तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, यानी 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका कैसा होता है? इस तरीके से होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होती है, ठीक है। दूसरा कैसा होता है? दूसरा कुछ इस तरीके से होता है, यानी इस तरीके का होता है। तो आप देख सकते हैं पहले वाले में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी ऐसी सरफेस, ऐसी सतह जहां से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, वो कैसी है? अंदर को है, धसी हुई सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उठी हुई है। तो ये आपका जो पहला मिरर है इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, यानी क्या कहते हैं? आपका अवतल दर्पण। और ये क्या है? आपका उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर है। तो यानी जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के आपके क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं। यानी इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो है 2, यानी 2। अब आपका जो अगला स्टेटमेंट है वो ये है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड डैश ऑफ अ लाइट, यानी दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा को बदलने को हम क्या कहते हैं? यानी कोई भी एक सतह है, ठीक है, कोई भी सतह है, इस पे प्रकाश पड़ता है, एक एंगल से पड़ रहा है, ठीक है, एक एंगल पे पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एंगल पे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। अब ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। लेकिन जब ये सरफेस इस सतह पर पड़ा तो इसकी क्या हुई? दिशा, यानी डायरेक्शन बदल गई। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं। यानी जब भी कोई जो रे है लाइट की, यानी प्रकाश की किरण है, जब वो किसी सतह पर पड़ती है तो उसकी क्या हो जाती है? दिशा बदल जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपका
अगला क्वेश्चन है वो ये है, डैश लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी एक ऐसा लेंस जब जिसपे जो लाइट की रेज इस तरीके से पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, इस तरीके से लाइट की रेज पड़ रही है एक लेंस पे, ठीक है, एक लेंस है उस पे क्या पड़ रही है, लाइट की रेज पड़ रही है, और ये सब क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे ये जब इस लेंस पे पड़ती है तो वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। ऐसे कौन से लेंस होते हैं आपके, कौन से लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, यानी उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। यहाँ पे हम लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होंगे, उत्तल लेंस होंगे। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस पढ़ाए आपको समझ में आ गए होंगे, जो हमने आज फिलअप्स करे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।